तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फर्स्ट डे नाइट के एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है इसके नीचे 40 कमेंट और 1 के लाइक करवा सकते हैं। अगर आप ये सभी मिलकर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये एनिमी बहुत अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट एपिसोड में और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस एनिमी को फिर मैं वहीं पर स्टॉप कर दूँगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो आर्चर होता है वो बेसवर्स को मारने का बहुत ट्राई करता है। वो 5 टाइम उसे मार देता है, बट बेसवर्स जो है अभी भी जिंदा है और यहाँ पर हमारा जो आर्चर है वो यहाँ से डिसअपीयर हो गया है। आर्चर जो बहुत अच्छा फाइट करता है वो प्रूव करके जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जंगल के अंदर यहाँ पर जो सैबर होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो यहाँ जो इमिया होता है वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती हो। वो कहती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं जो हूँ चल नहीं पाऊँगी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, अभी तुम्हें चलना ही पड़ेगा, ऐसा इमिया कहता है। तो यहाँ पर जो सैबर है वो कहती है तुम बहुत बड़े ट्रबल में आ जाओगे, बट इमिया डिसाइड कर लेता है कि वो उसे उठाकर यहाँ जंगल पार करेगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। सैबर जो होती है वो उसे करने से मना करती है, इसीलिए जो हमारा इमिया है वो कहता है ये तुम्हारे मास्टर का ऑर्डर है तो तुम शांत रहो, क्योंकि अगर हम इस जंगल से बाहर नहीं निकले ना तो इलिया और बेसवर्स दोनों ही हमें जो है ढूंढ लेंगे और वो हमें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। बट इतनी आसानी से मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इमिया होता है उसे ले जा रहा होता है, तभी जो है उसका पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर सैबर को नीचे गिरा देता है। वो कहता है सैबर को मेरा लेग जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। सैबर कहती है कि तुम मुझे लेकर रन नहीं कर पाओगे, बट यहाँ इमिया हार मानने को तैयार नहीं है। यहाँ बताती है जो रिन होती है वो कहती है आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है, एक खंडर यहाँ पर दिख रहा है तो हम लोग जो है वहीं पर जाकर बात कर सकते हैं और जब तक हम वहाँ पर छुपे रहेंगे। हम देखते हैं कि वो अंदर आ जाते हैं और इमिया जो होता है सैबर को लिटा देता है। यहाँ पर जो रिन होती है बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसका आर्चर जो है वो तो अब चला गया ना, इसीलिए यहाँ पर वो कहती है कि मैंने उसे कहा था कि सिर्फ जो है थोड़ा सा टाइम लेना है, बट वो लड़का मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसने जो है डिसाइड किया उससे फाइट करने का। अब उसकी जो लाइफ है ऐसे वेस्ट तो जाने नहीं दूंगी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगी और मैं उसे डिफीट करूंगी बेसवर्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम है उससे बदला लेने का बेसवर्स है, क्योंकि जो मेरा आर्चर होगा ना वो इतनी आसानी से मरा नहीं होगा, उसने कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचाई होगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये परफेक्ट टाइम है। बट यहाँ पर जो इमिया होता है वो कहता है कि यहाँ जो सैबर है वो अभी तरफ पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है इस फॉरेस्ट के अंदर कोई आत्मा मिलने वाली नहीं है जिससे कि ये खाकर दोबारा ठीक हो जाए। वो कहती है कि मुझे जो है एक लिंक बनाना पड़ेगा इमिया तुम्हारी बॉडी और सैबर के बॉडी के साथ, जिससे कि तुम जो अपना मैजिक है वो ट्रांसफ़र कर पाओगे सैबर को और सैबर जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बट इसके लिए हमें जो है एक मैजिक सर्किट का बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी जो मैजिक होगा उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। बट ध्यान रहे एक बार जब नेटवर्क बन गया और तुमने जो है अपना मैजिक उसे दे दिया तो तुम जो हो दोबारा कभी भी एक बड़े मैजिशियन नहीं बन पाओगे अपने डैड की तरह। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ इसके लिए तैयार हूँ। वैसे भी वो लोग जो है जंगल में आ ही रहे होंगे हमारे पास और हम जो है यहाँ पर बैठकर सिर्फ सोचते नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर्किट बनाने के लिए और अपना मैजिक देने के लिए सैबर को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिन होती है वो उसके नज़दीक आती है इमिया के और उसको किस कर लेती है। इमिया को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो उसे दूर भगा देता है। यहाँ पर रिन बोलती है कि ये जो है स्टार्टिंग करने के लिए है तुम्हारे सर्किट को, इसमें सैबर को भी थोड़ा मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर वो जो है सैबर के पास पहुँच जाती है और उसकी टाई को खोल देती है
और वो कहती है कि तुम्हें भी इसी तरह से करना पड़ेगा, तभी जाके सर्किट तैयार होगा। इमिया के पास और कोई चारा नहीं होता है तो वो जो जैसे बताती है रिन वैसे करने लग जाता है और रिन यहाँ पर खड़ी होकर अपने मंत्रों का उच्चारण करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है और सीधा जाके उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है सैबर के। यहाँ पर इमिया जो है उसकी बॉडी के अंदर होता है, तभी उसका ध्यान जो है यहाँ पर एक बड़े से ड्रैगन पर जाता है। वो ड्रैगन बहुत ही बड़ा होता है और इमिया के पास कोई पावर नहीं होती है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है उसका हाथ ही खा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बट ये उसकी आत्मा है। फिर हम देखते हैं कि जैसे तैसे सुबह हो जाती है और यहाँ पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो साथ में सैबर को पाता है। सैबर शर्मा रही होती है। इमिया जो है जल्दी से बैठकर कहता है, गुड मॉर्निंग सैबर, तुम कैसी हो? सैबर बताती है कि अब मैं जो हूँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। अब मैंने जो है पूरी बॉडी को रिकवर कर लिया है और तुमने जो अपना मैजिक दिया है उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर जो हमारी इमिया होता है वो कहता है कि पूरी तरह से मैंने शायद मैजिक को दिया नहीं, थोड़ा बहुत अभी भी मेरे अंदर ही है। अब मैं जो हूँ जब तुम्हें मैजिक दे चुका हूँ और अच्छा कनेक्शन बना चुका हूँ तो मैं जो हूँ तुम्हारे बॉडी से लिंक हो गया हूँ थोड़ा बहुत। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रिन आती है और कहती है कि अच्छा सही है, तो अब जो है तुम लोग बैटल के लिए तैयार हो चुके हो, चलो फिर हम लोग जो है अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। हमें जो है पहले सैबर के ऊपर जो है काउंटर अटैक करना पड़ेगा। ये काम जो है यहाँ पर सैबर करेगी क्योंकि सैबर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वैसे जो है वो दोनों सेंस करके तुम लोगों को पता ही लगा लेंगे कि तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक भी करना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि सिरू को करना पड़ेगा, सिरू यानी इमिया को करना पड़ेगा। वो आ जाते हैं जंगल में और अपना जो है प्लान को स्टार्ट करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है कैसे भी करके उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा बेसवर्स का, तभी मैं अपने ब्लैक मैजिक का यूज़ कर पाऊँगी। यहाँ पर कहता है इमिया कि मेरे पास भी थोड़ा मैजिक बचा है और वो एक लकड़ी का डंडा लेकर उसे जो है एक तीर में तब्दील कर देता है। अब इस जो हथियार से कितना फर्क पड़ेगा बेसवर के ऊपर वो तो हम बाद में ही देखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है ठीक है, अगर तुम जो हो उसका ध्यान भटका सकते हो इस तरह से तो ठीक है, मैं जो हूँ अपने ज्वेल्स का यूज़ करूँगी। उसके हाथों में बहुत सारे ज्वेल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इमिया होता है वो सैबर को बोलता है कि तुम जो हो अपने नोबल मैजिक का यूज़ मत करना, क्योंकि उसे पता है कि वो जो है डिसअपीयर हो जाएगी अगर वो यूज़ करेगी। यहाँ पर जो सैबर है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जो हूँ उसे यूज़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँगी तो डिसअपीयर हो जाऊँगी। ये बात मुझे भी पता है और वैसे भी मुझे जो है होली ग्रेल वॉर के लिए विजेता बनना है, जिससे कि मैं होली ग्रेल वॉल से अपनी विश को पूरी कर पाऊँगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इलिया और बेसवर्स की आने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर जल्दी से रिन जो होती है वो पेड़ के ऊपर चली जाती है। हम देखते हैं कि इलिया जो होती है यहाँ पर उन दोनों से मिलकर कहती है कि अच्छा है तुम लोग यहीं पर मिल गए, मुझे लगा कि जंगल को छोड़कर तुम लोग चले गए होगे। वैसे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सैबर जो है वो पूरी तरह से रिकवर हो गई है। यहाँ इमिया कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से रिकवर हो गई है। फिर वो रिन के बारे में पूछती है तो इमिया बताता है कि वो जंगल में हमसे जुदा हो गई थी और हो सकता है जंगल छोड़ कर चली गई हो। यहाँ पर इलिया कहती है इस जंगल से कोई बाहर नहीं जा सकता है मेरी इजाज़त के बगैर, जैसे ही वो बाहर जाएगा वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे जंगल में शील्ड लगा के रखा है। हम देखते हैं इलिया के बॉडी के ऊपर भी एक शील्ड होता है। हम देखते हैं कि यहाँ जो बेसर होता है वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और साथ में सैबर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। कोई बड़े अटैक सैबर यहाँ पर नहीं करती है क्योंकि उसे जो है डॉज करने का काम मिला होता है, यानी बेसवर्स को रोकने का काम मिला होता है। बट हम देखते हैं कि बेसवर्स जो है वो बहुत ही खतरनाक है और वो जो है यहाँ पर उसे मारना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ इमिया जो होता है वो अपने तीर से बेसवर्स पे मारता है। बेसवर्स उसको देखता है बट इलिया कहती है कि उसको तुम भूल जाओ, तुम्हारा ध्यान सिर्फ सैबर को मारने में होना चाहिए। फिर वो दोबारा फाइट को स्टार्ट कर देता है और वो सैबर को मारने लग जाता है। सैबर को जो है यहाँ दिक्कतें होने लग जाती हैं। यहाँ सोचता है कि इमिया मैं क्या करूँ, तभी उसे याद आता है कि जो आर्चर है उसने बोला था कि तुम जो हो एक चीज़ के ऊपर विजुअलाइज कर सकते हो और सबसे मोस्ट पावरफुल हथियार को ला सकते हो। अगर तुम ये ऐसा करोगे तो तुम जो हो कुछ अच्छा ही करोगे। यहाँ इमिया सोचता है उसका कहने का मतलब होगा मुझे एक वेपन को लाना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैबर की जो स्वॉर्ड होती है वो तो टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन जो होती है वो आ जाती है हमला करने के लिए बेसवर्स के ऊपर। उसका एक हाथ तो वो पूरी तरह से बर्फ़ में बदल देती है और तभी हम देखते हैं
दूसरे हाथ से यहाँ बेसवर्स जो होता है उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और उसके सर को अलग करने का कोशिश करती है। वो सोचती है कि इसका सर अब इससे जो है अलग हो जाएगा, बट हम देखते हैं कि यहाँ जो इलिया होती है वो कहती है कि तुम इतनी आसानी से इसे किल नहीं कर सकती हो, क्योंकि इसे वरदान मिला हुआ है कि इसे जो है 12 बार मारना पड़ेगा। इस तरह से ये जो है अमर हो चुका है। जो आर्चर है उसने जो है इसको 5 बार ख़त्म कर दिया है, अब इसको जो है 7 बार और ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके ये मरेगा। जिससे हमें पता चलता है कि आर्चर कितना स्ट्रॉन्ग था जिसने 5 बार उसको मारा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रिन होती है वो कहती है कि कोई तरीका नहीं है इसे 5 बार मारने का। यहाँ जो इलिया होती है वो कहती है बेसवर्स को कि इसको हाथों में दबाकर रिन को यहीं पर मार दो। तो बेसवर्स जो है वो अपने हाथों को दबाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है रिन को। हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप जो है हमारा टारगेट को पूरा करवा देते हैं तो हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी जल्दी लेकर आऊँगा। और टारगेट पूरा करवाने के लिए आप जो है अपने दोस्तों को इसे शेयर कर सकते हैं, और साथ में नीचे जो है लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।